आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास सेकंड ईयर कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्रों का शोधन वो स्थिति होती है जब कंपनी अपने ऋण पत्रों का भुगतान करके अपने दायित्व से मुक्ति प्राप्त करती है। ऋण पत्रों के शोधन की विभिन्न विधियां हैं, जिसमें एक मुश्त राशि में भी कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्रों का भुगतान किया जा सकता है, जिससे संबंधित हमने विभिन्न क्रियात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं। उसी क्रम में एक नई विधि ऋणपत्र शोधन कोष या सिंकिंग फंड विधि पर प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की थी। यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें कंपनी प्रतिवर्ष अपने वार्षिक लाभों से एक निश्चित राशि का, जिसका निर्धारण सिंकिंग फंड तालिका के आधार पर किया जाता है, जितनी राशि का हमें भुगतान करना होता है, तो कंपनी उस राशि का अपने प्रतिवर्ष के लाभों से एक फंड यानी एक कोष, जिसे हम ऋणपत्र शोधन कोष या सिंकिंग कोष कहते हैं, का निर्माण करती है। इस कोष में प्रतिवर्ष जितनी राशि जमा की जाती है, उस राशि को बाह्य प्रतिभूतियों में विनियोजन किया जाता है, जिससे विनियोगों पर ब्याज प्राप्त किया जा सके। ये प्रक्रिया ऋणपत्रों के भुगतान के वर्ष तक की जाती है। जिस वर्ष ऋणपत्रों का भुगतान करना होता है, उस वर्ष जितने विनियोग हमारे पास हैं, उनको बेचकर प्राप्त धन से ऋणपत्रों के भुगतान संबंधी लेखे किए जाते हैं। इस विधि पर प्रीवियस क्लास, जो पिछली क्लास सेकंड ईयर को अकाउंटेंसी की थी, उसमें चर्चा की गई थी, एक उदाहरण द्वारा समझाया गया था। आज हम ऋणपत्र शोधन कोष विधि में किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज, जर्नल लेखे किए जाएंगे, उन पर चर्चा करेंगे। समझने के दृष्टिकोण से ऋणपत्र शोधन कोष प्रणाली के अंतर्गत किए जाने वाले जर्नल लेखों को 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला वर्ग प्रथम वर्ष से संबंधित, जिस वर्ष ऋणपत्रों का निर्गमन किया गया है। अंतिम वर्ग ऋणपत्रों के भुगतान के वर्ष से संबंधित, तथा जो बीच के वर्ष हैं उन्हें मध्यम वर्षों की श्रेणी में रखा जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 5 वर्ष की अवधि के लिए ऋणपत्र निर्गमित किए हैं, तो पहला वर्ष प्रथम वर्ष होगा, 5वां वर्ष अंतिम वर्ष होगा, 2, 3 और 4 जो वर्ष हैं वो मध्यम वर्षों के रूप में समझे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने प्रथम वर्ष से संबंधित लेखों पर चर्चा की है। यदि क्वेश्चन में ऋणपत्रों के निर्गमन से संबंधित लेखे करने को कहा गया है, तो वो उसी प्रकार से होंगे जैसे ऋणपत्रों के निर्गमन के अब तक हमने किए हैं। यहाँ पर केवल ऋणपत्र शोधन कोष से संबंधित जो लेखे हैं उन पर चर्चा की गई है। सबसे पहले कंपनी अपने वार्षिक लाभों से ऋणपत्र शोधन कोष या सिंकिंग फंड का निर्माण करती है। उसके लिए जर्नल एंट्री होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड या टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। कोई एक, या तो आप सिंकिंग फंड लिख लें या टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड लिख लें। बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड या बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। इस फंड में जो राशि डाली जाती है उसका प्रतिभूतियों में विनियोजन किया जाता है। उसकी सिंपल एंट्री है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि ये इस फंड से बनी है, सिंकिंग फंड से या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड से, तो वो नाम इन्वेस्टमेंट से पहले जोड़ दिया जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट से पहले सिंकिंग फंड जोड़ दिया या इन्वेस्टमेंट से पहले डिवेंचर रिडेम्पशन फंड जोड़ दिया। सिंपल एंट्री है वैसे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। केवल
फंड का नाम आगे जोड़ दिया गया। प्रथम वर्ष में ये एंट्री की जाती है, 2 एंट्री होंगी क्योंकि प्रथम वर्ष में ब्याज की प्राप्ति नहीं होती। जो प्रीवियस क्लास में मैंने उदाहरण दे के समझाया था उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर जो मध्यम वर्ष हैं, अंतिम वर्ष को छोड़ के जितने भी वर्ष हैं उनमें सबसे पहले हमें ब्याज प्राप्त होगा। जितना इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, ब्याज प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यानी उस इन्वेस्टमेंट का नाम आ जाएगा। वैसे सिंपल एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ही है, केवल उस इन्वेस्टमेंट का नाम आगे जोड़ दिया गया है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो ब्याज की राशि प्राप्त होती है इसे भी संस्था अपने पास नहीं रखती, कंपनी इसको भी फंड में ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये जो ब्याज हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था इसको सेम डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, उसी फंड में ट्रांसफ़र हो गया है। यदि हम इन दोनों एंट्रियों को, जैसे यहाँ पर हमने टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ये क्रेडिट किया है और यहाँ पे अगली एंट्री में इसी को डेबिट किया है। यदि हम इस क्रेडिट से डेबिट को कैंसिल कर दें तो एक एंट्री, दोनों की कंबाइंड एंट्री एक एंट्री ये भी हो सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, वो इन्होंने यहाँ पे बताई है। यदि आप चाहें तो दोनों की अलग अलग एंट्री ना करके कंबाइंड एंट्री एक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर पीएल से फंड बनाने की वही एंट्री है जो प्रथम वर्ष में भी की थी, इसकी राशि भी प्रत्येक वर्ष समान रहेगी, एक ही राशि से एंट्री होती है ये। सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड या टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, जो भी आपने लिखा है फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम पीएल टू सिंकिंग फंड। फिर इस साल हमारे पास फंड में 2 अमाउंट आई हैं, एक तो ये सिंकिंग फंड में क्रेडिट हुई है और एक ये सिंकिंग फंड में क्रेडिट हुई है। इन दोनों अमाउंट के टोटल से, यानी 2 + 3, ये दूसरी एंट्री है, ये तीसरी एंट्री है, इन दोनों एंट्रियों के टोटल से ये एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये इन्वेस्टमेंट परचेज की एंट्री है जो प्रथम वर्ष में की थी, अमाउंट चेंज हो जाएगी। और मध्य के जितने भी वर्ष हैं, अंतिम वर्ष से पूर्व के वर्ष, उन सब में ये ही एंट्री 3 या 4 की जाएंगी। यदि आपने कंबाइंड एंट्री की है तो एक एंट्री ये, एक ये और एक ये। यदि अलग अलग की हैं तो 4 एंट्री हो जाएंगी। फिर अंतिम वर्ष की यदि बात करें, अंतिम वर्ष में ब्याज प्राप्त करने की वही एंट्री होगी जैसे ये हुई थी बैंक वाली, कंबाइंड एंट्री की है इन्होंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। पीएल से फंड बनाने की भी वही सेम एंट्री सेम अमाउंट से होगी, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। लेकिन इस वर्ष जो हम प्रत्येक वर्ष इन्वेस्टमेंट परचेज़ कर रहे थे, इस वर्ष वो इन्वेस्टमेंट परचेज़ नहीं होंगे, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास हैं उनका विक्रय होगा। विक्रय यानी पैसे हमारे पास प्राप्त होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। खरीदने की बिल्कुल अपोजिट एंट्री सेल की हो जाएगी। यदि कोई विक्रय पर लाभ है या हानि है उसे फंड में हस्तांतरित कर दिया जाता है। फिर ऋण पत्रों के भुगतान के लिए डिवेंचर डेबिट टू बैंक। यदि प्रीमियम पर भुगतान हुआ है तो डिवेंचर डेबिट प्रीमियम, क्योंकि भुगतान के समय प्रीमियम हानि होती है, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यदि कटौती पर हुआ है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि भुगतान के समय कटौती लाभ है। आप ये तो डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री की गई है। आप जिस प्रकार से हमने लमसम वाले कंसेप्ट में की थी, एक ड्यू की एंट्री करते थे हम पहले, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, एक एंट्री पेमेंट की करते थे डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, तो इनकी जगह एक एक एंट्री और बढ़ा सकते हैं। यदि डायरेक्ट पेमेंट की करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप इन जर्नल एंट्रीज़ को ध्यानपूर्वक समझ लें, अपनी नोटबुक में लिख लें, 1-2 बार पढ़ लें, आपको समझ में आएगी। फिर इस विधि से संबंधित क्रियात्मक प्रश्न हम आगामी क्लास में करेंगे। धन्यवाद।